हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टैग्स ऑफ HTML। देखो, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ HTML किया था, जहां हमने देखा था कि हेड एंड बॉडी टैग चाइल्ड टैग हैं HTML टैग के। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे बेसिक टैग्स ऑफ HTML। उसके लिए पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। देखिए, मेरा HTML प्लेलिस्ट एक फोल्डर है। हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। हम अपनी फाइल बनाते हैं index.html। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी फाइल बनाएंगे, देन उसके बाद हम सिंपल कोड लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखा था, हमने उसमें देखा था कि जो HTML टैग है उसके चाइल्ड टैग है हेड टैग एंड बॉडी टैग। ठीक है, तो जो हेड टैग है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी, जैसे कि मैटर टैग एंड टाइटल टैग, ये इंफॉर्मेशन आती है इसमें। एंड बॉडी टैग में वो इंफॉर्मेशन आएगी जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगी। तो जो भी हम टैग्स वगैरह करेंगे वो सारे बॉडी टैग के अंदर ही आएंगे। देखो, हमने करा है कि जो HTML है वो टैग पे डिपेंड है, और HTML में प्री डिफाइंड कुछ टैग हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। टैग हमें पता है कि जिसमें क्या होगी, हमारी HTML की कोडिंग होगी। देखो, टाइप ऑफ टैग्स कि जो टैग है वो टू टाइप के होते हैं, पेयर टैग एंड अनपेयर टैग। जो पेयर टैग होगा उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ होगी, जैसे कि ये हमने फर्स्ट यूज किया है, ये इसकी ओपनिंग है, एंड जो फॉरवर्ड स्लैश लगा के लास्ट में है ये इसकी क्लोजिंग है, एंड जो इसके बीच में टेक्स्ट है वो एक कंटेंट है। तो ये तीनों के मतलब ओपनिंग टेक्स्ट एंड क्लोजिंग टैग से क्या बनता है, हमारा पेयर टैग। एंड अनपेयर टैग वो होता है जिसकी ओपनिंग होगी, क्लोजिंग नहीं होगी। इनको एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। क्यों एम्प्टी टैग बोलते हैं? एम्प्टी टैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ टैग है, हम देखेंगे आगे। एंड इस बिहेवियर ऑफ टैग क्या है? इनलाइन टैग एंड ब्लॉक टैग मीन्स जो टैग है हमारे वो भी टू का बिहेवियर भी टू टाइप का होगा। जैसे कि इनलाइन टैग, कुछ टैग ऐसे टैग हैं कि वो उतना ही स्पेस कवर करते हैं जितना उनको नीड होगी। ठीक है, उतनी ही विड्थ लेंगे उनको नेसेसरी है। बट ब्लॉक टैग ऐसे टैग होते हैं कि वो अपनी एंटायर रो की विड्थ लेते हैं, मीन्स पूरा स्पेस कवर करते हैं एज कंपेयर टू इनलाइन टैग। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएंगे। अब हम टैग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टैग क्या है वो देखेंगे। जो भी हमारा वेब पेज है उसमें हमारी जो मेन हेडिंग होती है, हमें उसको जब लिखना होता है तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं हेडिंग टैग, और वो उसका सिंटेक्स है H1। ठीक है, तो अब हम हेडिंग टैग देखते हैं। इसमें क्या है कि हमने H1 टैग लिखा है सिंपल, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया और क्लोज कर दिया। ये हमारा पेयर टैग है जिसकी ओपनिंग भी हो रही है एंड क्लोजिंग भी हो रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, जो H1 टैग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। हमारा जो वेब पेज होता है उस पे एक वेब पेज पे एक मेन हेडिंग है, तो उसके लिए हम H1 यूज करें। एंड ऐसी जो सब हेडिंग्स है हमारी, उसके लिए H2, H1 से लेके H6 तक हेडिंग है। जो H1 हेडिंग है वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग रहेगी, और जो H6 रहेगी वो लिस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग रहेगी। देखिए कैसे, अभी जस्ट मैं टैग लिख रही हूं और इसके अंदर सिंपल मैंने टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो हमने हेडिंग टैग 1 to 6 ले लिए हैं। हमारे पास H1 to H6 ही प्री डिफाइंड हेडिंग टैग्स हैं। तो हम इनका आउटपुट चेक करते हैं कि इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। आपने सिंपल यहाँ जाना है एक्सटेंशन में, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे लाइव सर्वर। देखिए, लाइव सर्वर यहाँ पे मेरी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल नहीं आया। आपकी
आपके लैपटॉप में आप यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करनी है एंड देन आपको गो लाइव पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे पास 6 की 6 हेडिंग आ चुकी हैं। जो H1 हेडिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है और वो काफी बड़ी भी है साइज में एंड एज कंपेयर टू H6। ठीक है, H6 हमारी छोटी है और लिस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम अपने वेब पेज पे कुछ पैराग्राफ्स वगैरह भी लिखते हैं तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं। P टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग लिखने के लिए हम कुछ डमी कंटेंट ले लेते हैं। सिंपल आपने लोरम लिख के एंटर कर दो तो वो हमारे पास एक डमी कंटेंट आ जाएगा। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास आ गया टेक्स्ट, पैराग्राफ भी आ गए हैं। अब देखिए जो हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग है वो कैसे टैग है, वो ब्लॉक लेवल टैग है। जैसे कि हमारा हेडिंग 1 है वो यहाँ पर एंड हो गया था तो जो नेक्स्ट टैग आया वो H2 इसके नीचे आया। पैराग्राफ एंड हेडिंग टैग दोनों ही हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं देखिए अब हमारे पास टैग आता है एक हॉरिजॉन्टल टैग। देखिए कई बार हमें क्या होता है कि हमारे वेब पेज में हमें मतलब कि कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास टैग है HR। तो ये क्या करेगा, ये एक लाइन ड्रॉ कर देगा। देखिए ठीक है, तो हम यहाँ पे HR को कहीं भी यूज करके हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो टैग्स की एडिशनल फंक्शनैलिटी को शो करते हैं। विड्थ हम अगर 50% करते हैं तो देखिए इसने क्या किया, इसकी विड्थ को 50% शो कर दिया। ठीक है, एक एट्रीब्यूट इसका कलर भी है। अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम वो भी दे सकते हैं। तो ये कुछ इनके एट्रीब्यूट्स हैं HR के। देखिए जो हमारा HR टैग है वो हमारा अनपेयर टैग है। देखिए इसकी ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग नहीं हुई और ना ही कोई इसके अंदर टेक्स्ट है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। तो ये कैसा टैग है, अनपेयर टैग है जिसकी क्लोजिंग नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा B फॉर बोल्ड टैग। तो हमने बोल्ड टैग सिंपल करा और देखिए हमारे पास क्या आता है, बोल्ड टैग। इसने क्या किया, टेक्स्ट को बोल्ड करके शो कर दिया। तो देखो जो हमारा बोल्ड टैग है उसका काम है टेक्स्ट को बोल्ड करना। एक हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टैग। देखिए वो क्या करता है, देखो है जैसे कि नेक्स्ट टैग आया तो वो क्या हुआ, इसके साथ ही आ गया। मीन्स जितना इसका टेक्स्ट है उतना ही स्पेस कवर हुआ है। तो ये होता है हमारे पास बोल्ड टैग। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अब इसको जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसको नीचे लेकर आने के, नेक्स्ट लाइन में लेके आने के, स्ट्रॉन्ग टैग को नेक्स्ट लाइन में लेके आने के दो हमारे पास 2 वेज हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो। एक तो सिंपल है, हम BR टैग यूज करें। BR मीन्स ब्रेक लाइन, जो कि लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट टैग को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। देखिए इसने क्या किया, टैग को नेक्स्ट लाइन में ले आया। और एक हमारे पास वे है कि हम इसको ना करके सिंपल यहाँ पे P टैग यूज करें, क्योंकि हमें पता है जो P टैग है हमारा वो कैसा टैग है, वो हमारा P टैग हमारा ब्लॉक लेवल टैग है। तो वो क्या करेगा, तो देखिए इसने भी क्या किया, लाइन ब्रेक हो गई। माइनर सा डिफरेंस है। देखिए जो बोल्ड टैग है उसका काम क्या है, वो सिंपली क्या करता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड करेगा।
बट जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड शो कराना है तो हम बोल्ड टैग यूज करेंगे, बट अगर हमें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। माइनर सा डिफरेंस है, बस ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग एंड बोल्ड टैग भी हो गया, इसको भी हम पी टैग के अंदर लिख लेते हैं। देखिए अब जो हम अगला टेक्स्ट लिखेंगे वो भी हमारे पास कैसे आएगा, जो नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि पी टैग, देखिए जो हमारा आई टैग है वो क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में ले आता है। अब हम जो इटैलिक टैग है हमारा, वो हमारा इनलाइन लेवल टैग ही है, तो हमें नेक्स्ट लाइन में टैग लाने के लिए अगला हमें बी आर टैग यूज करना होगा। ये लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक टैग। जस्ट अभी हम टैग करेंगे अंडरलाइन टैग, ये टेक्स्ट के नीचे लाइन को ड्रॉ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये टेक्स्ट के नीचे लाइन को ड्रॉ करेगा। इसका सिर्फ इतना ही काम है। ये था हमारा यू टैग मीन्स अंडरलाइन टैग। नेक्स्ट हम करते हैं डिलीट टैग। अगला है हमारा डिलीट टैग। ये क्या करता है, जब भी हमें वेब पेज में से हमारा कोई टेक्स्ट है उसको डिलीट करना है तो हम डिलीट टैग का यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सिंपल देखिए, देखिए जो हमने नेक्स्ट लिखा है वो क्या है, जैसे ये लिखा तो इसने क्या किया, जो डिलीट टैग का काम है वो क्या करता है, जो स्ट्राइक थ्रू कर देता है। ठीक है, डिलीट टेक्स्ट करके वहां पे कुछ न्यू इंसर्ट करना है तो वहां हम इंसर्ट टैग का यूज करेंगे। मीन्स अब हम यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड लिख देंगे, जैसे कि ये कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट इस इंसर्ट के नीचे अंडरलाइन आती है और डिलीट के बीच के डिलीट टैग बीच में लाइन ड्रॉ करता है, बट जो इंसर्ट टैग है वो टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, तो यही था हमारा डिलीट टैग एंड इंसर्ट टैग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ये है मार्क टैग। मार्क टैग क्या करेगा, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। देखो पहले हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। देखिए जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ब्लैक है एंड बैकग्राउंड कलर येलो है, हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो हम CSS के थ्रू करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा यही रहेगा। आगे एक टैग आता है हमारा इमेज टैग। अगर हमें अपने वेब पेज में कोई इमेज लगानी है तो हम वहां यूज करेंगे इमेज टैग। जैसे कि देखो अब इमेज टैग है जो SRC है एंड ALT है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। SRC का मीनिंग है सोर्स। ये हमें अपनी इमेज का पाथ बताएगा कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर है। जैसे कि हम अभी जाते हैं अपने, देखिए हम यहाँ पे सिंपल गए अपने फोल्डर में HTML प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे मेरी फाइल है इंडेक्स एंड जो मेरी इमेजेस हैं वो इस फोल्डर में है। हम सिंपल क्या करेंगे, व्यू में जाकर शो, हम अपनी फाइल का एक्सटेंशन नेम शो करवाएंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे एंड देखिए जो हमारी फाइल, जो हमारी इमेजेस हैं वो हमारी एक फोल्डर के अंदर है इमेजेस, बट जो हमारी फाइल है वो बाहर है। तो हमें क्या करना होगा, पहले उन इमेजेस को बाहर लाना होगा फाइल के पास। तो मीन्स हमारा जो पाथ होगा वो होगा इमेजेस, कॉपी कर दो 1.jpg, तो ये हमारा फाइल का पाथ हो गया। तो हम देखिए हमारी इमेज आ चुकी है यहाँ पर।
नेक्स्ट हम यूज करते हैं ऑल्ट। क्या काम है कि जब हमारी इमेज वेब पेज पर शो नहीं होगी तो हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा। ALT मीन्स अल्टरनेटिव, मीन्स हमें कोई और टेक्स्ट शो होगा। हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि देखिए अभी हमें ये शो नहीं होगी, ये सिर्फ तभी शो होगी जब हमारे पास इमेज नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारी जो इमेज का पाथ है वो हमारा गलत हो गया है, तो अब हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।